नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी आपको गणगौर की कहानी। पार्वती जी को अपनी भाभी के उजरने के लिए पिहर जाना था, तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर और गौरा नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत पैदल चल रही है। महादेव जी नीचे उतरे और पार्वती को नंदी पर बिठाया। ये देखकर लोग कहने लगे, देखो औरत तो सवारी पर बैठी है और आदमी पैदल चल रहा है। ये सुनकर पार्वती जी भी उतर गई और दोनों ही पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर और गौरा दोनों नंदी पर बैठ गए। लोग बोले, देखो एक छोटे से जीव पर दो जने बैठे हैं। पार्वती जी बोली, भगवान ये कैसी दुनिया है, नंदी पर बैठने नहीं देती और पैदल चलने नहीं देती। ईश्वर जी बोले, पार्वती जी यह संसार है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। तो गौरा ने पूछा, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इसको बछड़ा होने वाला है। तब गौरा बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है क्या? मुझसे तो इतना कष्ट सहन नहीं होगा, आप मेरी कूख बांध दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो एक घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरा बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले, इसको भी बच्चा होने वाला है। तब फिर से गौरा बोली, मेरी तो आप कूख बांध दो। ईश्वर जी बोले, अभी तो और आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े सब उल्टे पड़े थे। गौरा पूछने लगी, यहाँ सब उदास क्यों है? ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी के कुंवर होने वाला है। अब तो पार्वती जी जिद करके बैठ गई। बोली, आप तो मेरी कूख बांधोगे तो ही मैं यहाँ से आगे जाऊँगी। पार्वती जी की जिद के आगे ईश्वर जी ने पार्वती जी की कोख बांध दी। ईश्वर जी ससुराल पहुँचे। पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरा अपने पिहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे ही सब स्त्रियां पूजा करने लगी। पार्वती जी भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बड़ियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। पार्वती जी बोली, सुहाग तो सारा बट गया, ये औरतें तो अब आई हैं। तब ईश्वर जी बोले, आप चिटली अंगुली का छींटा जल में घाल के देवो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग का सिंदूर निकालो, टिक्की में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। पार्वती जी ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर जी और पार्वती जी घर आए। ईश्वर जी जमीन पर बैठ जितना बनाया सारा जीम गए। अब पार्वती जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। पार्वती जी ने जला हुआ बाट्या और बथुए की पिंडी खाकर एक लोटा पानी पी लिया। माँ ने सीख दे दी। वहाँ से निकलकर ईश्वर जी और पार्वती जी पीपल के पेड़ के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली तो देखा उसमें जला हुआ बाट्या व बथुए की पिंडी
थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी ने ढकने वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा, पार्वती जी आपने क्या खाया? तो पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। तब ईश्वर जी कहने लगे, पार्वती जी सच सच बोलो। तब पार्वती जी बोली, रसोई में माँ थोड़ी ना भेदभाव करेगी। तब ईश्वर जी बोले, देखो पार्वती जी, तुम्हारे पेट में तो एक जला हुआ बाट्या, बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी है। पार्वती जी बहुत नाराज हुई और बोली, भगवान आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोली। जगत के साथ ऐसा मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और ईश्वर जी और पार्वती जी वापस कैलाश पर्वत के लिए वहाँ से रवाना हो गए। आगे देखा कि राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश थी। पार्वती जी बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी कोख वापस खोल दें। ईश्वर जी बोले, पार्वती जी मैंने तो पहले ही कहा था, कोख एक बार बांधने पर वापस नहीं खुलेगी। आगे गए तो जिस घोड़ी को बछड़ा हुआ था वह घोड़ी भी अपने बछड़े के साथ आराम से खेल रही थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप तो मेरी कोख खोलो। फिर महादेव जी बोले, नहीं पार्वती जी अब आपकी कोख नहीं खुलेगी। आगे गए तो जिस गाय को बछड़ा हुआ था और वह गाय भी अपने बछड़े के साथ और मालिक के साथ बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगी कि जानवरों को भी बच्चा होने पर इतनी खुशी होती है तो मानव की तो बात ही अलग है। और ईश्वर जी से बोली, भगवान आप मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगी। ईश्वर जी बोले, पार्वती जी अब तो कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीत जाने पर पार्वती जी ने अपने महल का एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंके। पार्वती जी उस बालक को रखवाली पर छोड़कर स्नान करने के लिए चले गए और उससे कह दिया कि अंदर किसी को मत आने देना। जब भगवान आए तो बालक ने अंदर नहीं जाने दिया। तब भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान सोचे ये पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। जब पार्वती जी आई तो बोली, भगवान आपने ये क्या किया? आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो भगवान ने अपने दूतों को भेजकर कहा, जो कोई स्त्री अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही है उस बच्चे का सिर काट कर ले आओ। शिवजी के दूत जगह जगह घूमे, जंगल में पहुँचे। एक हथिनी अपने बच्चे से मुख मोड़कर सो रही थी। दूत उसका सिर काटकर ले आए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। हे गणगौर माता, खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना, पूरी की परवान करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को अमर सुहाग देना। इसके बाद में गणेश जी की कहानी ज़रूर सुने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।